कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज श्रीनाथपुरम में आयोजित हुए राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के जिला अधिवेशन में शिरकत की और एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की है। इसमें ग्रेड पे 4200 करने, पदोन्नति सहित अन्य मांगे शामिल हैं। कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा एसोसिएशन के सबसे बड़ा लेखा रत्न सम्मान दिनेश जैन को दिया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक संदीप शर्मा, कोष एवं लेखा विभाग की निदेशक संध्या शर्मा के साथ अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लेखा विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए सभी कर्मचारियों को हर वंचित वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ वर्तमान में डिजिटल और एआई तकनीक का भी उपयोग पर जोर देना चाहिए। मेरे बारे में सूरज साहब ने बहुत कुछ बोला। ये सही है कि जिस तरह से मैंने परिवार जिया उसी तरह संगठन को जिया। छात्र जीवन से ही मैं सक्रिय रहा। ये तो पंकज जी मेहता भी साक्षी है, माननीय बिरला साहब भी हैं। संघर्ष करना हमने वहीं से सीखा और जीवन पर्यंत कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए हमने संघर्ष किया, चाहे वो सरकार हो या अधिकारी हो। बेखौफ होकर बिना किसी डर के निष्पक्षता पूर्वक अपनी बातों को रखा। हड़ताल किए, आंदोलन किए, कई आंदोलनों का मैं संघर्ष समिति सहयोग रहा महासंघ का। रेशमा को देखा वो कानून भी हम पर लागू हुआ, रेशमा को देखा वो कानून भी हमसे हम पर लागू हुआ। कई बार पुलिस ने गिरा मारी और कई बार हमने गिरफ्तारियां दी। सारा सब कुछ उतार चढ़ाव हमने देखा। कई धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, शायद राजस्थान का कोई लेखा करके बचाओ जो अपने नाम को नहीं जानते। रामकिशोर अग्रवाल को मैंने आदर्श माना और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, हिंसा से
तो अगर आंदोलन लंबा चलाना है तो आप भले उग्र रहो, लेकिन अहिंसक बनो, जब भी आपका आंदोलन लंबा चल पाएगा। और हमने पूरी ईमानदारी के साथ हर आंदोलन को अहिंसक तरीके से चलाया। ये बनी हूँ, जब मुझे आमंत्रित किया जा रहा था तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं इतने सशक्त मंच की सहभागी बनूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैंने अभी 1 महीने पहले ही निदेशक कोष एवं लेखा के पद पे दायित्व संभाला है सर। और इस बीच में जितने साथी मेरे पास मिलने के लिए आए थे विभिन्न मांगों के साथ में, मैंने प्रयास किया उन मांगों को समझने का और उसके बाद उस पर कार्यरूप में परिणत करने का पहला कदम बढ़ाने का। तो मैं आप सभी को ये बताते हुए हर्षित हूँ कि हमने 2 मुख्य मांगों को सबसे पहले पकड़ा है कि जो जिस पद के लिए हकदार है वो उस पद पे पहुंचे। एलिजिबिलिटी है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 1/1/2026 की स्थिति को ऑनलाइन डाल करके, और हम आप सभी के सुझाव लेंगे और जहां भी संशोधन की आवश्यकता होगी निदेशालय को आप इन्वॉल्व करेंगे और उस एक्यूरेसी के साथ में फिर हम नेक्स्ट स्थानांतरण जैसे ही खुलते हैं इस मुहिम को अंजाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पे भी हमने काम शुरू किया है और ये जेन्युइन डिमांड है और सभी जायज मांगों के साथ में अभी जैसे शपथ हो रही थी तो मैं भी शपथ लेती हूँ कि एज निदेशक कोष एवं लेखा सभी जायज मांगों पे मैं आपके साथ रहेंगे। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की कोटा जिला शाखा के अधिवेशन शपथ ग्रहण समारोह में कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, हमारे मित्र वरिष्ठ नेता पंकज मेहता जी, इस विभाग की निदेशक कोष एवं लेखा के निदेशक जो जयपुर से आई हैं श्रीमती संध्या शर्मा जी, राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री लालचंद यादव जी, जो हमेशा अभाव, गरीब, वंचित लोगों की सेवा के लिए अभी भी तत्परता से और समर्पण से काम करते हैं, श्री दिनेश जैन जी, हमारे कोटा पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष, जो आज भी उनके कल्याण के लिए उनके परिवार के सबको साथ लेकर चलने वाले रमेश गुप्ता जी, जिले के अध्यक्ष अकाउंट सर्विस का वित्तीय पारदर्शिता के लिए और विशेष रूप से सरकारी कामकाज में वित्तीय पारदर्शिता है, धन का ठीक से उपयोग हो, शासन में, प्रशासन में अनियमितताओं को रोका जाए और वित्तीय नियमों से शासन की प्रक्रिया चले, उसके लिए आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए समय समय पर प्रदेश में वित्तीय अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और किस तरीके से जनता के धन का उपयोग जिस मद के लिए है उसमें उपयोग भी हो और अनियमितताओं को रोकने के लिए समय समय पर आप चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का प्रयास करते हैं और पारदर्शिता लाने के लिए समय समय पर आप अपने अधिवेशन में चर्चा करते हैं।
उसके साथ आप कुछ अपने बुनियादी सवालों को, बुनियादी मुद्दों को भी चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप शासन के प्रहरी के रूप में काम करते हैं और इसीलिए किसी शासन के अंदर पारदर्शिता है, जवाबदेही आए, वित्तीयता को रोका जाए, करप्शन को रोका जाए, उसके लिए आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि वित्तीय अनुशासन जिस शासन के अंदर श्रेष्ठ होगा, उतनी शासन के अंदर पारदर्शिता रहेगी। उस शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यकता है। मेरा मानना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जब डिजिटल का बहुत उपयोग हो रहा है, डिजिटल के कई टूल्स एआई तक आ गए, उस समय और प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्केल को और बेहतर करें। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम डिजिटल एआई का उपयोग करते हुए किस तरीके से शासन प्रशासन के अंदर पारदर्शिता ला सकते हैं और किस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति की कल्याण की योजनाओं का लाभ जो उसकी पात्रता रखता है उस तक मिले। और इसीलिए हर विभाग के अंदर आपकी दृष्टि, आपका सोच, आपकी नजर एक प्रहरी के रूप में रहती है। मेरा मानना है इसको हम ठीक तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें समय समय पर चर्चा करते रहना चाहिए।